नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जिस तरह से सिंधु रक्षक ने जल समाधि ले ली है, उससे कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मुंबई में हादसे की शिकार हुई पनडुब्बी सिंधु रक्षक ने जल समाधि ले ली। इस हादसे में पनडुब्बी में सवार सभी 18 नौसैनिकों की मौत हो गई है। लेकिन सवाल यह है, डॉकयार्ड में सिंधु रक्षक हादसे का शिकार कैसे हुई? क्या यह हादसा नौसेना की लापरवाही का नतीजा है? क्या हम अपनी सैनिक तैयारियों में लापरवाह होते जा रहे हैं? साथ ही सवाल यह भी कि क्या इस बड़े हादसे से हमारे नौसेना को बड़ा झटका लगा है? वक्त रात 11:55। जगह मुंबई के कोलाबा का नौसेना डॉकयार्ड। बीच समंदर में अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से थर्रा उठा पूरा इलाका। अभी पहले धमाके की धमक खत्म भी नहीं हुई थी कि बीच समंदर में दूसरा और फिर तीसरा धमाका भी हुआ। एक के बाद एक 3 धमाकों से मुंबई के कोलाबा में नौसेना के डॉकयार्ड और उसके आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीच समंदर में धमाकों के बाद आसमान के ऊपर आग के शोले उठने लगे। थोड़ी ही देर में सायरन बजाती दमकल गाड़ियां जब कोलाबा में नौसेना के डॉकयार्ड की ओर पहुंचने लगी तो साफ हुआ कि धमाके नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक में हुआ है। देखते ही देखते पूरी पनडुब्बी आग की लपटों में घिर गई। आग की लपटों ने पास खड़ी दूसरी पनडुब्बी INS सिंधु रत्न को भी अपनी चपेट में ले लिया। करीब 6 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन INS सिंधु रक्षक में सवार 18 नौसैनिक अंदर ही फंस गए, जिन्हें आखिरकार बचाया नहीं जा सका। मुंबई रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने भी इसकी पुष्टि कर दी। I'm going to Mumbai to see and get the details there. So, grace lost to all of us. It is tragedy in the recent time. I feel sad about that. I feel sad about also those Navy personnel who lost their lives. हादसे के बाद नौसेना ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में इसे बैटरी चार्जिंग की वजह से हुआ हादसा बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नौसेना के इस बेहद संवेदनशील इलाके में हुए इस हादसे ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। 15 अगस्त से 24 घंटे पहले इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या देश की हिफाजत में लगी इस अत्याधुनिक पनडुब्बी में इस तरह के हादसों से बचने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? सवाल यह है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले पनडुब्बी में इस हादसे का क्या मतलब है? कहीं पनडुब्बी में ये धमाके किसी साजिश का नतीजा तो नहीं? अगर हाँ, तो हमारे जाबाज नौसैनिकों को मौत के मुंह में डालने का जिम्मेदार कौन है? नौसेना की जांच के बाद इन सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे, लेकिन 15 अगस्त से ठीक पहले हुए इस हादसे ने नौसेना को 1971 के बाद सबसे बड़ा झटका दे दिया है। प्रवीण मिश्रा के साथ दीपक दुबे, मुंबई न्यूज। लेकिन 15 अगस्त से ठीक पहले हुए इस हादसे ने नौसेना को 1971 के बाद सबसे बड़ा झटका दे दिया है। प्रवीण मिश्रा के साथ दीपक दुबे, मुंबई न्यूज 24। और सोचिए जरा, जो पनडुब्बी हाल ही में मरम्मत के बाद 2.5 साल की मरम्मत के बाद लौटी हो, 480 करोड़ रुपए खर्च हुए हो, अगर वो इस तरह से तबाह हो जाए तो कई सवाल खड़े होंगे, ये लाजमी है। और खबर यह कि 18 नौसैनिकों की इसमें जान भी चली गई। एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं, फिर इस मसले पर हम चर्चा भी करेंगे। कैसे डूब गई INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी? क्या लापरवाही में गई नौसैनिकों की जान? या हादसे के पीछे थी कोई बड़ी साजिश? मुंबई के कोलाबा में नौसेना के डॉकयार्ड में हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
इन सवालों के जवाब तो नौसेना की जांच में सामने आ जाएंगे, लेकिन हम इन सवालों के संभावित जवाबों की पड़ताल करें उससे पहले आपको बताते हैं कि बीती रात मुंबई के समंदर में खड़ी इस पनडुब्बी के साथ हुआ क्या था। रात करीब 12 बजे मुंबई के समंदर में खड़ी पानी के इस शहंशाह में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। धमाकों के बाद पूरी की पूरी पनडुब्बी आग की लपटों में गिर गई और देखते ही देखते टूट गई। शुरुआती जांच में बैटरी चार्जिंग के दौरान हुए स्पार्क से धमाके की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कई जानकार धमाके के लिए पनडुब्बी में रखे हथियारों को जिम्मेदार बता रहे हैं। From the media reports and the visuals that we have seen over the last few hours, one can only conjecture that perhaps this was a fire that was triggered, whatever be the reason, and that in turn, given the combustible nature of the inside of a submarine, meaning that you have oxygen cylinders in different compartments. बताया जा रहा है कि 2300 टन वजनी डीजल जनरेटर और बैटरी से चलने वाली आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी के अगले हिस्से में रूस में बने भारी भरकम हथियार रखे थे। पानी में सबसे पहले पनडुब्बी का यही हिस्सा डूबा था। जानकारों की माने तो आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी में टारपीडो और मिसाइलें तैनात थी। पनडुब्बी में टारपीडो से ही सटा है बैटरी रूम, जहां बड़ी संख्या में बैटरी रखी होती है। इस बैटरी रूम या कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन गैस होती है। कई जानकारों को टारपीडो रूम और बैटरी कंपार्टमेंट में ही धमाके का शक है। ये पहला मौका नहीं है जब आईएनएस सिंधु रक्षक किसी हादसे की शिकार हुई है। इससे पहले 2010 में भी ये पनडुब्बी आग की शिकार हुई थी। तब इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य जख्मी हो गए थे। 2010 का हादसा बैटरी बॉक्स में विस्फोट की वजह से हुआ था। हादसे के बाद पनडुब्बी को मरम्मत के लिए रूस भेजा गया था, जहां आईएनएस सिंधु रक्षक को क्लब एस क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया, जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक है। पनडुब्बी में रेडियो कम्युनिकेशन का अपग्रेडेड सिस्टम भी लगाया गया। इसके अलावा आईएनएस सिंधु रक्षक के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड वेपन कंट्रोल सिस्टम को भी अपडेट किया गया था। अपग्रेडेशन पर करीब 480 करोड़ रुपए खर्च कर ये पनडुब्बी वापस भारत लौटी थी, लेकिन अब एक बार फिर यह हादसे की शिकार हुई है और यह हादसा पहले से कहीं बड़ा हादसा साबित हुआ है। सवाल ये है कि क्या 480 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी रूस में पनडुब्बी की मरम्मत ठीक से नहीं हुई? क्या पनडुब्बी को अपग्रेड करने का झूठा दावा किया गया? पनडुब्बी को अपग्रेड करने में लापरवाही बरती गई? प्रवीण मिश्रा के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। और एक ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में जब दुश्मन देशों की निगाहें हमारी सरहद पर है, क्या हमारी रक्षा तैयारियों में ये एक बड़ा झटका है? तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ हैं और कॉमोडोर रंजीत राय भी हमारे साथ हैं। नेवी अधिकारी आप रह चुके हैं, आपसे भी हमारी बातचीत होगी। दीपक दुबे हमारे संवाददाता उसी डॉकयार्ड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। दीपक के पास भी चलेंगे, लेकिन रंजीत राय जी, आपसे पहले मैं समझना चाहूंगा, चूंकि आप नेवी में अधिकारी रहे हैं, ये कितना बड़ा नुकसान है? चूंकि खबर ये आ रही है कि ये पनडुब्बी करीब 2.5 साल तक रूस में रही मरम्मत के लिए और उस पर 480 करोड़ रुपए खर्च हुए थे सिर्फ मरम्मत पर। देखिए, मरम्मत तो बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि हमारे जो मरम्मत के बाद इंस्पेक्शन होते हैं वो बहुत जबरदस्त, और ये जहाज पनडुब्बी वापस आई है, ऑपरेशनल है, और जो हमारे ऑपरेशनल जहाज होते हैं नेवल डॉकयार्ड में, उनके ऊपर मिसाइल्स, टॉर्पीडोज आर्म्ड रहते हैं, डिसआर्म कर दिए जाते हैं अगर जो एक्सरसाइज के लिए नहीं जा रहे हैं। और ये दुर्घटना है जरूर जबरदस्त दुर्घटना। एक हमारा तीर कम हो गया है, हमारे पास सबमरीन कम तीर थे। एक ऑपरेशनल सबमरीन
जो अभी हमने आपने बताया, बहुत अच्छी तरह समझाया, सबमरीन कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कितनी कंजेस्टेड होती है, और छोटा सा भी एक्सप्लोजन हो जाए उस सबमरीन में तो वो बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और धमाके से जो मैंने देखा, ये एक्सप्लोजन बॉल ऑफ फायर आप दिखा रहे हैं आपके दर्शकों को, न्यूज 24 को देखने के लिए, कि ये बॉल ऑफ फायर था, तो एक छोटा एक्सप्लोजन नहीं था, वो छोटा एक्सप्लोजन से आज बड़ा हो गया। और मैं इतना बता दूं आपको, 3 वजह से ऐसे दुर्घटना होती है। एक, ह्यूमन फेलियर, मटीरियल फेलियर, जी, डिलिबरेट फेलियर, या नेचुरल तो हमको शिप में होता है जब तूफान हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये नेचुरल नहीं था, रात के 12 बजे थे। मटीरियल फेलियर और ह्यूमन फेलियर अगर जो हाइड्रोजन जो बैटरी से आपने समझाया है, बैटरी से होता है, और मटीरियल फेलियर, और हमारे जो वेपन्स हैं, दोबारा आपके पास आऊंगा, वजह क्या है इस पर मिसाइल आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन हमारे साथ तो रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी भी लगातार बने हुए, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बख्शी साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, भारत जैसे देश के लिए, जो कि एक गरीब मुल्क है या यूं कह लें कि विकासशील देश है, कितना बड़ा यह नुकसान है, और खास तौर पर हमारी रक्षा तैयारियों के लिए? देखिए, ये बेशक एक बहुत बड़ा सदमा है हमारे लिए। हमारे पास 10 किलो सबमरीन्स थी, और ये भी सबमरीन्स काफी पुरानी हो चुकी हैं। हमारी फॉक्स